बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 नवंबर 2024 रोज़ बुध 4 जमादिउल अव्वल मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फ्रेम वर्क की मंजूरी दे दी। वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में काबीना का इजलास रियाद में मुनक्कद हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने डायरेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी की गाइडलाइंस का जो फ्रेम वर्क है उस पर असूली मंजूरी दी है। वली अहद की सरबराही में मुनक्कद होने वाले काबीना इजलास में सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान फ़ज़ाई नेविगेशन, एक्सप्लोरेशन और पुरअमन मकासद के लिए फ़ज़ाई हदूद और खला के इस्तेमाल के शोबे में ताउन की मंजूरी दी है। वज़रा के कौंसल की सऊदी इंडियन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कौंसल की मईशत और सरमायाकारी और वजारती मीटिंग के नताइज और दोनों दोस्त ममालिक के मुश्तरका टारगेट को हासिल करने के लिए होने वाली पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। निजरान में जदीद तरीके से चावल की काश्त का कामयाब तजर्बा। निजरान में वजारत माहौलियात वजारत के ताउन से चावल की जदीद तरीके से काश्त में कामयाबी हासिल कर ली गई है। रवायती तरीके में चावल की काश्त के लिए पानी की वाफर मिकदार दरकार होती है। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक गवर्नर निजरान शहजादा जलवी बिन अब्दुल अजीज़ बिन मसाद ने चावल की कामयाब काश्त के तजर्बे पर मुबारकबाद पेश करते हुए काश्तकारों की हौसला अफजाई की। इलाके के काश्तकार अली बिन जाफिर ने काश्त किए जाने वाले चावल के नमूने गवर्नर निजरान को पेश किए। इस मौके पर वजारत माहौलियात और ज़राअत के रीजनल डायरेक्टर भी मौजूद थे। वजारत के रीजनल डायरेक्टर ने गवर्नर निजरान को बताया कि इलाके की आबो हवा को सामने रखते हुए चावल की काश्त के लिए जो तरीका दरियाफ्त किया गया है उनमें चावलों की पनीरी लगाने के लिए ज़्यादा पानी दरकार नहीं होता। उनका कहना था कि इब्तदाई तौर पर 4 किस्म के चावल की काश्त में कामयाबी हासिल की है जिसके लिए ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं चाहिए होता और ये तरीका इलाके की आबो हवा से भी मुताबिकत रखता है। अल-खुबर में बैक वक़्त 11 फिलिपाइनियों का कबूल इस्लाम। अल-खुबर की फलाही तंजीम हदाया का कहना है कि दावती कामों से मुतासिर होकर बैक वक़्त 11 फिलिपाइनी अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। तंजीम के अहदेदारों और कारकुनों ने 9 मुस्लिम भाइयों को हक़ की दावत कबूल करने पर मुबारकबाद पेश की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल फलाही तंजीम के अरकान की काविशों से एक साथ फिलिपाइनी कम्यूनिटी के 11 लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल किया और राह हक़ के मुसाफिर हो गए। 9 मुस्लिम फिलिपाइनियों ने इस्लाम कबूल करने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सऊदी अरब में मौजूदगी का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हक़ को समझा और उसे कबूल किया। उन्होंने फलाही तंजीम के अरकान का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया जिनके ताउन से उन्हें इस्लाम का तारुफ हुआ और दीन हक़ को कबूल करने की राह आसान हुई। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में फलाही तंजीम की जानब से गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तालीमात से आगाही का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले दाई हजरात अपने अपने मुल्कों के उन लोगों को इस्लाम की तालीमात से रोशनास कराते हैं जो सऊदी अरब में मुकीम हैं। फलाही तंजीम की जानब से इस्लाम कबूल करने वालों को उम्रा भी कराया जाता है। लंदन में मुनक़दा वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में सऊदी टूरिज़म पवेलियन। वज़ीर सियाहत अहमद बिन नकील अल खतीब ने लंदन में मुनक़्क़द होने वाली वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में सऊदी पवेलियन सऊदी लैंड का इफ्तिताह किया। पवेलियन में सऊदी अरब की सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए विज़िट अल सऊदिया का स्टॉल भी ख़ुसूसी तौर पर लगाया गया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक विज़िट सऊदिया के पवेलियन में सऊदी रेड सी के उन्वान से तारफ़ी मुहिम जो है वो भी पेश की जा रही है जिसमें बहरा अहमर इंटरनेशनल कंपनी के तरक्याती मनसूबों को उजागर किया गया है। बहरा अहमर के तरक्याती सियाहती मनसूबों में से 16 तफरीही मकामात इस साल मुकम्मल हो जाएंगे जबकि साल 2030 तक यहाँ 50 से ज़ायद मकामात दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट के लिए मिसाली तफरीही सरगर्मियों के लिए खुल जाएंगे। वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने बताया कि सऊदी अरब में आलमी सियाहत के फ़रोग़ के लिए जामी अंदाज में काम जारी है। सऊदी विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए जदीद तर्ज के तामीरी और तरक्याती मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है जिसके बाद सऊदी अरब का शुमार सियाहती शोबे में सरमायाकारी के हवाले से अहम तरीन ममालिक में होगा। बल्दिया जद्दा की साहिल पर तजावज़ात के खात्मे की मुहिम जारी। जद्दा की बल्दिया की जानब से साहली मकामात पर तजावज़ात के खात्मे की मुहिम तेज़ी से जारी है। अब तक शुमाली उभर के 18 मकामात पर कायम तजावज़ात को मनहदम कर दिया गया है।
सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा में उभर जनूबी और शुमाली की साहली पट्टी पर सरकारी ज़मीन पर तजावज़ात की वजह से ये तफरीही मकामात अवामुन्नास के लिए बंद हो गए थे। बल्दिया जद्दा का कहना है कि रवां हफ्ते उभर शुमाली की साहली पट्टी के 18 मकामात पर कायम तजावज़ात का खात्मा करके 2,17,000 मुरबा मीटर सरकारी ज़मीन खाली कराई गई है। तजावज़ात के खात्मे के मुहिम के आगाज़ से अब तक साहली इलाकों के 52 मकामात पर कायम तजावज़ात का खात्मा करके 30 लाख मुरबा मीटर से ज़ायद जो ज़मीन है वो उनसे निकलवाई गई है। बल्दिया का कहना है कि उन साहली मकामात पर अवामुन्नास की तफरीह के लिए पार्क वगैरह तामीर किए जाएंगे, जिससे साहली इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। वाज़ेह रहे कि जद्दा के जनूबी और शुमाली साहली इलाकों की सरकारी ज़मीन पर कब्जे करके वहाँ रेस्ट हाउसेज और ज़ाती रिजॉर्ट्स जो हैं वो तामीर किए हुए थे, जिसकी वजह से साहिल का बड़ा इलाका उन तजावज़ात की नज़र हो गया था। सऊदी अरब रवां साल की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 309 अरब रियाल हो गया। सऊदी अरब का मजमूई रेवेन्यू रवां साल की दूसरी तिमाही में आला तरीन सतह पर पहुंचकर 309 अरब सऊदी रियाल हो गया। ये रकम 82.4 अरब डॉलर के बराबर है। ये बात सऊदी अरब के वज़ारत ख़जाना ने जारी करदा नए अदाद-ओ-शुमार में कही। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक तेल के अलावा पैदावार और तजारत की बुनियाद पर रेवेन्यू 118 अरब रियाल की सतह को छू चुका है। नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब के इसी दौरानिए में अखराजात 339 अरब रियाल है, जबकि वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मजमूई सऊदी अरब का जो बजट खजाना है 30 अरब रियाल का है। वज़ारत हज और उम्रा ने तवाफ़ के वक़्त को नमाज और आदाब की पाबंदी करने के लिए जो है इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर दिया, ताकि ताज़ीम को बरकरार रखा जा सके और सवाब हासिल किया जा सके। वज़ारत ने वजाहत की कि दुआ करना एक सुन्नत है जिससे हम तवाफ़ के दौरान फ़ायदा उठाते हैं। हमें धीमी आवाज़ में दुआ करना जो है वो याद रखना चाहिए, दूसरों को परेशान ना करें और हाथ उठाने में मुबालगा ना करें। उन्होंने अल्लाह के मेहमानों से ये भी मुतालबा किया कि वो ये ना भूलें कि तवाफ़ एक इबादत है, तो दुआ में मशगूल जो रहना वो बेहतर होता है। साइकिल चलाते वक्त अपनी हिफाजत को बरकरार रखने के लिए 6 हदायत महकमा जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 6 हदायत के बारे में बताया है, जिन पर अमल करना ज़रूरी है ताकि साइकिल चलाते वक्त अपनी सेफ्टी को सामने रखा जा सके। इंतज़ामिया ने वजाहत की कि साइकिल चलाते वक्त हिफाजत को बरकरार रखने के लिए जो हेलमेट है पहनना, और इसके अलावा जो है रात के वक्त सवारी के लिए लिबास और साइकिल पर रिफ्लेक्टर लगाना ज़रूरी है। दोनों हाथ से गाड़ी जो है अपनी जो साइकिल है वो चलाएँ, उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ में मशगूल ना हो। आगे और पीछे की लाइट्स लगाने पर भी जो है ज़ोर दिया गया है। क्या किरायादार पानी और बिजली के मीटरों को अपने नाम से जोड़ने का पाबंद है? इदार प्लेटफॉर्म ने वजाहत की है कि एक नया एग्रीमेंट करते वक्त बिजली या पानी का मीटर ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे वो तजारती जो है वो या रहायशी। प्लेटफॉर्म ने जो है सवाल करने वाले के जवाब में मज़ीद कहा कि अगर मीटर शेयर किया जाता है तो एक मुकर्रर रकम शामिल की जाती है और रकम का तयन फ़रीक़ैन के मुआहदे से किया जाता है। इजार में हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने के लिए बिजली और पानी के मीटर की हकीकी जो मुस्तफ़ीद होने वालों को किराए के एग्रीमेंट से लिंक किया जा सकता है, और जो इसके अलावा जो है वहाँ पर जो मीटर है उसके नाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। खुराक और दवाई। सऊदी अरब में दरामद किए जाने वाले गोश्त और पोल्ट्री की तरसील के लिए हलाल सर्टिफिकेट लाजमी है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब जो है उसमें दरामद किए जाने वाले गोश्त और मुर्गी की तरसील के लिए हलाल सर्टिफिकेट लाजमी है। सऊदी अरब से बाहर से आने वाले गोश्त और पोल्ट्री बनाने वाली फैक्ट्रियों की निगरानी के बारे में एक सवाल के जवाब में अथॉरिटी ने मज़ीद कहा कि जैसा कि ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक हैं, यहाँ से यकीन दिलाया जाता है कि गोश्त इस्लामी शरीयत के जो तालीमात हैं उसके मुताबिक ज़िबा किया जाता है, और ये हलाल सर्टिफिकेट जो हैं बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले गोश्त और मुर्गी की किसी भी खेप के लिए लाजमी है, और इसकी मुसलसल बुनियादों पर जो है निगरानी की जाती है। सऊदी अरब में मंगल को सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 5 नवंबर को जो है कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट का सोना पसंद किया जाता है। उसकी फ़ी ग्राम कीमत 288.68 रियाल रही है। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 329 रियाल 92 हलाला तक आ गए हैं। 22 कैरेट की कीमत 302 रियाल और 43 हलाला तक पहुंच गई। 18 कैरेट 1 ग्राम के रेट 247 रियाल और 44 हलाला रहे हैं। सऊदी अरब में मंगल को 1 औंस के रेट जो है 10,265 रियाल और 36 हलाला रहे हैं।
ہم ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے پاکستان کے لیے فوری بینک 73 روپے 18 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 5 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 5 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 12 پیسے، منی گرام 73 روپے 10 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 20 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 10 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 97 پیسے، تحویل راجی جو ہے وہ 22 روپے 3 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 5 پیسے، منی گرام 22 روپے 2 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 4 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔